सर मेंटल हेल्थ पे आते हैं, ये बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है, पूरी दुनिया इसको लेकर बात भी कर रही है और इसको लेकर डरी हुई है। आयुर्वेद क्या कहता है, मेंटल हेल्थ की समस्या को कैसे सॉल्व कर सकते हैं या आने से पहले कैसे रोका जाए? अभी आपने शुरू में बात करी थी कि कोई डॉक्टर कहते थे इसका कोई फ़ायदा नहीं है आयुर्वेद का, तभी साइड इफेक्ट नहीं है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सारी दुनिया जानती है। इसके अंदर ना जी, अभी जितने भी दर्शक आप लोग देख रहे हो या सुन रहे हो, अभी पूरा वीडियो देखो, आराम से देखो, समझो, और उसके बाद ये नोट कर लेना, वचा, VACHA, वचा, ठीक है। ये एक जड़ी बूटी है, गॉड की दी हुई है। एक ही जड़ी बूटी है जी पूरे ब्रह्मांड में। जो गूगल सर्च करते हो, पहले तो हम बताते थे लोग हमारे ऊपर या वैद्यों के ऊपर भरोसा करते थे, आजकल गूगल गुरु पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, तब हम कहते हैं उससे ही पूछ लो। जब वो गूगल सर्च करते हैं तो सबसे पहले उसमें लिखा होता है मेमोरी रिकॉर्डर। पहला एक प्रोडक्ट है देश दुनिया का जो मेमोरी को रिकॉर्ड करता है। जो लोग कहते हैं ना भूल जाता हूँ, भूलने की आदत हो गई, बीमारी हो गई, वो, और ये मेंटल हेल्थ में आता है चीज़ें। और जो इसके अंदर बच्चे आते हैं हमारे पास, बहुत सारे ऑटिज़म के बच्चे आते हैं, ADHD के बच्चे आते हैं, तो उन बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, जब आदमी भूलने लग जाए या ऐसी ऐसी हरकतें करे, वो उसी कैटेगरी में आता है कि उसका ब्रेन वीक हो रहा है। तो उसके अंदर 5 चीज़ें हैं जी जो डालनी है, ठीक है, बताएंगे आपको। और ये पांचों चीज़ों को हमने ब्रेन अमृत का नाम दिया और इसी नाम से गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव भी किया। और इसके अंदर हमने सबसे पहले डाला ब्रह्मी बूटी, ठीक है, फिर हमने डाली शंख पुष्पी, फिर वचा, फिर इसके अंदर डाली गई वो अपना जटामांसी। जो जटामांसी होती है ना, ये ब्रेन के लिए बहुत कमाल चीज़ है। जटामांसी के अंदर क्या होता है, जैसे 7 संतों की जटाएं होती हैं ना, बड़ी बड़ी, ऐसे बाल बड़े बड़े होते हैं, तो वो जटाएं जो होती हैं उस तरह की वो उसकी शेप होती है जड़ी बूटी की। वो बड़े बुजुर्गों ने ऐसे ही नाम रखे होंगे इनके, जटामांसी। तो वो ब्रेन के लिए बहुत। फिर उसके अंदर हमने डाली अश्वगंध, ठीक है, 5 चीज़ें डाल के बना जी ये पाउडर। आधा चम्मच सवेरे, आधा चम्मच शाम को बच्चों को, 1 चम्मच सवेरे, 1 चम्मच शाम को बड़ों के लिए इसकी खुराक है। भोजन के बाद लेना है। गर्म दूध से ले लो बहुत अच्छा, नहीं तो पानी से, कोसा पानी, गर्म पानी से ले लो। ये मेंटल हेल्थ के लिए, जिसको मान लो कि आप अगर 10 साल 20 साल पूरी उम्र भी खा लोगे तो ये आपका कोई नुकसान करने वाला नहीं है। और लेकिन आप 1000 लोगों में भी कहोगे, हर बंदा कहेगा ये इसके जैसा दिमाग नहीं है किसी का, क्योंकि वो मेमोरी को स्ट्रांग करता है और ब्रेन को बूस्ट करता है। सर बच्चों में एक जो कॉमन प्रॉब्लम्स उनके पेरेंट्स देख रहे हैं वो है कि भाई बच्चे में अटेंशन डेफिसिट है। ADHD की बात तो आपने एक तरीके से करी, प्लस बच्चा जल्दी एग्रेसिव हो जाता है, फ़ोन और सोशल मीडिया या TV ज़्यादा देखता है। तो इसमें जनरली आप क्या सुझाव देते हैं पेरेंट्स को कि बच्चों को के लिए क्या किया जाए? बच्चों का ना जी, जैसे बच्चा ज़्यादा मतलब देखता है, मोबाइल देखता है या स्क्रीन से ज़्यादा अटैच है, जी, आप भी हो, मैं भी हूँ, ठीक है। सभी हैं। उसके लिए ना मेरा एक बताया हुआ नुस्खा ना जी बहुत कामयाब रहा, बहुत कामयाब रहा बच्चों के लिए। उसमें मैंने बताया था कि एक तो देसी घी लेना है, वो गाय का होना चाहिए, ठीक है, भैंस का नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भैंस का देसी घी है वो ग्रंथों में जैसे लिखा है कि भैंस का जो बना हुआ दूध का देसी घी है वो है पहलवानों के लिए, जिनको दिमाग की जरूरत नहीं होती, ज़्यादा पहलवानी करनी है। जो गाय का देसी घी है वो विद्वानों के लिए है, तो वो ब्रेन को अच्छा रहता है। और उस देसी घी के अंदर आपने मिलाना क्या है, नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल, उसको मिक्स कर लो जी, बराबर मात्रा में ले लो, ठीक है, लेकर के उसको अपनी नाभि के अंदर बच्चे की ऐसे ऐसे मलो। जब आप मलो तो बच्चे को गुदगुदी होनी चाहिए, अच्छे से मलो, है ना। और उसके बाद उसके अंडर आर्म में ऐसे जोर जोर से अंडर आर्म से मलो, ताकि उसके बाद उसको बोलो कि बेटा 10 बार पीछे और 10 बार आगे। बड़ों को तो बोलने की जरूरत नहीं, वो कर ले बच्चों को। जब वो होता है ना जी, 1 मंथ 2 मंथ के बाद कॉन्सेंट्रेशन बनता है दिमाग में। मेडुला दिमाग जो है ना जी, पीछे छोटा ब्रेन जो अपना है, ये उसको एक्टिव कर देता है कुछ समय में। और कोई दवा की मतलब जरूरत नहीं यहाँ है। और यहाँ लगाने से यहाँ एक्टिव हो रहा है। कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है। और इवन टू कई लेडीज ने मुझे बताया, कहते भैया मेरा तो इससे ना सर्वाइकल ठीक हुआ, जो पीछे जो ऐसे गाय की तरह उठ नहीं जाती पीठ, जी, जी, जी। वो कहती मेरा वो ठीक हो गया सर्वाइकल। मैं कहा भाई मैंने तो इसलिए बताया था, वो ठीक हो गया तो और अच्छी बात है। लेकिन ये चीज़ इतनी बढ़िया है जी। और मैंने आज तक बच्चों को बहुत ज़्यादा कोई दवाइयाँ नहीं दी,
बल्कि हम यही देते हैं, ब्रेन अमृत पाउडर दे देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। बच्चे ठीक है। बच्चे ठीक है। नहीं सही है, अगर एक का इलाज करने से दूसरी बीमारी अगर ठीक हाँ। होती है। ऐसे दिल्ली में ऑड इवन लगाया था केजरीवाल जी की जब हाँ। सरकार थी, तो उन्होंने ऑड इवन इसलिए लगाया था क्योंकि पोल्यूशन ज़्यादा है, गाड़ी के धुएं से पोल्यूशन ना हो, हाँ। उससे कम हो गया ट्रैफिक। हाँ। तो लोगों ने बोला ये तो बढ़िया ये अच्छी तो बात और है। बढ़िया होगा। और सर बच्चे की इम्यूनिटी पे भी ज़रा बताइए ना, क्योंकि एक बड़ा कंसर्न है, हाँ। क्योंकि हवा सही नहीं है, पानी सही नहीं है, भोजन सही नहीं है, और शरीर को जो भोजन नहीं मिल रहा वो तो सही है ही नहीं, जो बाहर से वो बच्चा कंज्यूम कर रहा है वो भी सही नहीं है। तो इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग रहे बच्चे की? बच्चों में ना हम जो देते हैं, हम जो बताते हैं, एक तो हनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जेन्युइन हनी क्या है? प्योर हनी, जो हनी है ना जी, मैं तो वैसे कहता हूँ जो सुभाष गोयल ने बनाया वही है। बनाया मैंने नहीं, गॉड ने बनाया। हमने ना जी कश्मीर में अपने बॉक्स लगाए हुए हैं, एक टीम पूरी हमारी वहाँ है। अच्छा। मतलब 22-23 लोगों की टीम है जी पूरी वहाँ, जो हनी पे काम कर रही है। उसको बॉक्स हमने लगा दिए, उसका नाम हमने दे दिया वैदवान कश्मीरी हनी। ओके। और वो ना जी मेरा ख्याल है 200 ग्राम के करीब है पैकिंग हमारी, जो 990 रुपए की है। मार्केट में 100-150 का मिल जाता है, वो जम जाता है। और इसको आप हनी को देखना, आप फ्रिज में लगा दो, फ्रीजर में लगा दो उल्टा, वो जब भी आप निकालोगे वो वैसे निकलेगा पानी की तरह, प्योर ठीक जो है। कश्मीरी हनी है, जो जहाँ भी मिलता है। बहुत लोग देते हैं, सारे ये नहीं है कि गोयल साहब पूरा कर देंगे सबका, ऐसे कैसे हो सकता है। देते हैं लोग, लेकिन हम जो बनाते हैं ना जी, ठीक है। उस पे हमारा पूरा मोहर होता है। बच्चों को एक तो हनी देना चाहिए, ठीक है। और कभी कभी उनको हनी में मुलट्ठी डाल के देनी चाहिए। जो जस्टी मधु है ना जी, किसी को नहीं पता, बहुत लोगों को, मतलब वैद्यों को ही पता है, आम पब्लिक को नहीं पता कि जो जस्टी मधु है ना जी, जो मुलट्ठी है, अगर इसको शहद में मिला के लिया जाए तो पुराना से पुराना कब्ज का रोग खत्म हो जाता है। अच्छा। और अगर नहीं है कब्ज तो कभी होने नहीं देता। और बच्चों की मेमोरी के लिए, बड़ों की मेमोरी के लिए, चेस्ट इन्फेक्शन के लिए, गले के इन्फेक्शन के लिए सबसे उत्तम अगर गॉड ने कोई चीज़ दी है वो मलट्ठी जस्ती मधु। सो इन दोनों को मिक्स करना है और कंज्यूम करना है बच्चे को। चाट लेना रात को सोते वक्त, सोने से पहले, और ऊपर से नरम नरम पानी पी सकते हो, थोड़ा गर्म, या दूध पी सकते हो, बहुत बढ़िया। एक ही बार करना है सोने से पहले हाँ, बच्चे को? हाँ हाँ, डेली दो। आप देखना बच्चा 2-3 महीने में बोलेगा आपको क्या पता जो मुझे पता है। आजकल बच्चे बड़े होके कहते नहीं पापा तुमने मेरे लिए क्या किया। पापा बेचारा पसीने बहाता मर जाता है। नहीं, इससे अच्छा अगर बच्चे की मेमोरी सही रहेगी तो उसे पता रहेगा कि हमने क्या किया। हाँ, उसे याद रहेगा कि पापा मेरा रोज ऑटो चला के आता है, शाम को या दुकान करके आता है, ये रहेगा उसको। नहीं बढ़िया सर। सर अगर एक पुरुष को पूछें कि आपको किस चीज़ से सबसे ज़्यादा इनसिक्योरिटी है, आप उसको ठीक करना चाहते हैं, तो ज़्यादातर पुरुष एक रिसर्च के मुताबिक कहते हैं कि मैं टकला नहीं होना चाहता, मेरे बाल सही रहें। और महिलाएं वही स्किन के लिए कहती हैं। तो इन दोनों पे थोड़ा सा गाइड करिए ना, आयुर्वेद क्या कहता है, इन दोनों को कैसे संभालें? जैसे ना मैं आपको बताता हूँ, अभी बताना पड़ेगा मुझे, सवाल आपने ऐसा कर दिया। मेरी एज अभी 60 ईयर है, ठीक है। 60 साल कंप्लीट किए मैंने इसी अप्रैल में। तो मेरे सर के ऊपर 60 से ज़्यादा प्रतिशत बाल हैं अभी, जितने होने चाहिए उसके मुताबिक 60% बाल मेरे सर पे हैं। और मैंने आज तक बालों में कोई डाई वाई नहीं लगाई। ठीक है। मेरे बालों के अंदर 40% वाइट होंगे, 30-40%, बाकी सभी काले हैं। ठीक है। अभी तक बचा के रखे। क्यों, कैसे? उसके अंदर एक ही फार्मूला है, बताएंगे आपको, क्योंकि बताएंगे तो फार्मूला ही बताएंगे, नहीं तो दवाइयाँ तो कोई भी बेच लेगा। मैं भी बेचता हूँ बहुत दवाई, ऐसी नहीं 25-30 ट्रक रोज के मेरी फैक्ट्री से निकलते हैं, लोग खाते हैं। लेकिन अगर सभी ने ऑर्डर कर दिया मेरे को तो भागना ही पड़ेगा, इतना कहाँ से बनेगा, है ना। तो मतलब कहने का नंबर 1 है जी, उसके अंदर भगवान का दिया हुआ मेथी का दाना, ठीक है, 20 ग्राम। और उसके अंदर कलौंजी का दाना 20 ग्राम, मेथी कलौंजी 20-20 ग्राम, 60 ग्राम उसके अंदर आंवले का पाउडर। तीनों को मिक्स कर लो, पाउडर बना के रखो डब्बी में, सेफ रहेगा, कुछ नहीं होता। उसके 4 चम्मच लो, एक लोहे की कटोरी होनी चाहिए, सर्व लो हो जाए तो बहुत बढ़िया। जो मेरे क्लिनिक पे आते हैं मैं तो वो कटोरा फ्री देता हूँ उनको, सर्व लो का है वो हमारे वहाँ ना जी गुरु गोविंद सिंह जी के चरण पड़े हुए हैं, जहाँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पास है। ठीक है। एक ही परिवार बनाता है जी पूरे इंडिया में, वही बनाते हैं।
और वो देते भी हैं बांट के खूब। तो मैं उनसे ले आता हूँ, सस्ते हैं, 50-50 रुपए का होता है। मैं चलो वैसे ही दे देता हूँ, जो आते हैं मैं ले आता हूँ, 1000 कटोरा ले आए, बिक चला गया सामान के साथ। अब जो आदमी 10-15 हज़ार रुपये दे के जा रहा है, उसमें एक उसको दे देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। सही बात। तो मतलब ये है कि उसके अंदर क्या है रौनक जी, तीनों पाउडर को सर्वलो में मिक्स करके पानी में घोल करके रख दीजिए, और जब आप सुबह उठोगे वो पूरे अच्छे से पेस्ट बना होता है। उसके अंदर आपने 2 या 3 बूंदें डालनी है। हाथी छाप ऑयल आता है एक, ठीक है। हम भी बनाते हैं, वैसे भी गूगल पे मिल जाएगा, www.vaidwan.com पे जाके मिल जाता है। तो वो आप मंगा के रखिए। नहीं जब तक आपके पास आता, आप कोई भी ऑयल, चाहे तिल का तेल, सरसों का तेल, 2 या 3 ड्रॉप जरूर डाल लीजिए, ताकि वो हार्ड ना हो जाए बालों में। ठीक है। 2-3 ड्रॉप से ज़्यादा नहीं डालना। कई लोग बहुत सियाने हो जाते हैं, गोल साहब हमने तो 10 बूंदें डाल ली। अरे भाई, मेरे को नहीं कहनी आती 10 बूंदें, मैं 3 क्यों कह रहा हूँ, 2 क्यों कह रहा हूँ, तो उतना ही डाली। तो मतलब उसको मिक्स करना है। उसके अंदर 1 चम्मच चीनी का, 1 चम्मच दही का, या 2 चम्मच दही डाल लीजिए, चीनी 1 चम्मच। अब देखिए, चीनी हर जगह बंद कही जाती है कि नहीं डालनी, यहाँ पे अमृत का काम करती है, अच्छा। क्योंकि बाल के रूट में जाके मैल को साफ करती है। आप कभी सिर्फ चीनी के घोल से बाल धो के देखना, आपको यार कमाल ही हो गया, बाल इतने अंदर से सिल्की हो गए। मतलब कहने का कि उसको मिक्स करके बालों के रूट्स तक लगाइए। जैसे ही आप जड़ों तक लगाएंगे, जी। वो फिर उसके बाद सूख जाएगा। सूखा हुआ जब सूख जाता है, फिर उसको अच्छे से आपने वॉश करना है नॉर्मल पानी से। कोई साबुन, कोई तेल, कोई शैम्पू यूज़ नहीं करना। आप सुबह उठ करके अपना शैम्पू तेल यूज़ कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि क्या कमाल के उसके रिजल्ट आते हैं जी। और जो हफ्ते में 1 बार लगाए वो तो कमाल ही है, नहीं तो महीने में 1-2 बार जरूर लगाना चाहिए। कभी भी मुझे नहीं लगता कि किसी के बाल ख़त्म हो जाएंगे सर से, या किसी के बाल जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे उम्र से पहले। और ये एक बढ़िया है। और जो देसी घी वाला और मैंने नारियल तेल वाला नुस्खा बताया नाभि में और अंडर आर्म में, हम्म। वो भी साथ में अगर करेंगे और बढ़िया।